अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑनलाइन मेंबर्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। तो आज की वीडियो में हम स्टाइल एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस एट्रीब्यूट का नेम ही आपको बता रहा है कि ये एट्रीब्यूट स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। तो अभी तक हमने बहुत से टैग्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग्स, मेन, बॉडी, हेडर और पैराग्राफ टैग, एंकर टैग फॉर एग्जांपल। तो जब हम किसी भी टैग को एचटीएमएल की फाइल में लिखते हैं और उसे जब फ्रंट एंड पे देखते हैं तो उसकी टैग की एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग आ रही होती है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइम कि मैंने एक H1 टैग को लिखा है और उसकी एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग आ रही है, दिस इज़ हेडिंग 1। अब अगर उसका देखें तो उसका एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, उसका कलर आ रहा है और अगर हम चाहें कि इस हेडिंग का हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकें या हम कलर चेंज कर सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हर टैग को लगाया जा सकता है। स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करने का कुछ वे ऐसे है, आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे। अब मैं एडिटर में आता हूँ। ये मेरा है H1 टैग है जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ हेडिंग 1 और मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टाइल और मैं इसका लिख देता हूँ कलर। ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, आगे अब वैल्यू है, इसको हम कहते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी नेम। और आगे आता है, फिर हम यूज़ करते हैं कॉलन और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी नेम क्या था? कलर। और वैल्यू इसकी हम दे देते हैं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हम इसको ग्रीन कलर लगा दें। अब अगर मैं फ्रंट पे देखूंगा तो ये देखें कि इसको ग्रीन कलर लग गया है जो कि हमने स्टाइल एट्रीब्यूट से लगाया है। तो जितनी भी एचटीएमएल पेज की स्टाइलिंग होती है वो सीएसएस के थ्रू ही होती है। बेसिकली ये सीएसएस ही है जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखते हैं। तो अभी जैसा कि हम सीएसएस, आप समझ लें कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हम थोड़ा-थोड़ा सीएसएस की तरफ भी मूव होंगे अब। सीएसएस में हम सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम देते हैं और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं। अभी हम आगे मूव होते जाएँगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दूँ। हम स्टाइल एट्रीब्यूट में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी नेम, कॉलन और प्रॉपर्टी वैल्यू और एंड पे देना है सेमीकोलन। इस तरह एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई जिसका नेम है कलर। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 30 पिक्सेल लगाते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी नेम दे दिया, कॉलन, देन उसके बाद हम उसकी देंगे प्रॉपर्टी वैल्यू 30 पिक्सेल और एंड पे सेमीकोलन। इस तरह हमारी H1 को 2 प्रॉपर्टीज़ लग चुकी हैं। अगर मैं आपको अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ और करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 80 पिक्सेल कर देता हूँ। अब अगर हम देखें तो ये देखें, आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा हो गया। ये हमारा प्रोसेस होता है स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करने का और जिसमें हम सीएसएस अपनी लिखते हैं स्टाइलिंग के लिए। सिर्फ मैंने आपको H1 पे एक ये स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के दिखाया। आप इसको हर टैग पे यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप अपनी साइट पे फॉर एग्जांपल पी टैग को लगाएँ, आप एंकर टैग को लगाएँ और जो-जो टैग्स आपको मैंने बताए हुए हैं, आप उन सब पे अपने एंड पे ज़रूर ट्राई करें कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए एटलीस्ट आप कलर प्रॉपर्टी लगाएँ, आपका कलर चेंज होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी लगाएँ, आपका फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यू, फ़ॉन्ट बढ़ना चाहिए। तो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एब्सोल्युटली ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी नेम और वैल्यूज़ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट विद द एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑटोमैटिकली आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएँगी। प्लस कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट 75 टू 80% यूज़ होती हैं। उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई नथिंग टू वरी। तो हमने प्रॉपर्टीज़ की एक बेसिकली लिस्ट बनाई हुई है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। इन सब को फ़ौरन समझना ज़रूरी नहीं है। बट आने वाली वीडियोज़ में हम इन प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल कवर करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ एक प्रॉपर्टी है, उसके बाद है फ़ॉन्ट फैमिली, उसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट, फिर हम बहुत मोस्टली कॉमन यूज़ करते हैं कलर प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके अलावा पैडिंग, इसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे, मार्जिन, टेक्स्ट डेकोरेशन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसके अलावा पोजीशन एंड एक्सेट्रा। बट ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज आप मेरी स्क्रीन पे जो मैंने लिखी हैं आपके लिए, ये हम बहुत मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो आप सिर्फ ओवरव्यू ले लें इन प्रॉपर्टीज का। मैक्सिमम
बाकी जैसे-जैसे हम आगे क्लियर करते जाएँगे, आपको एब्सोल्युटली ये तमाम आपकी फिंगर टिप्स पे आती जाएँगी और जिस तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये एब्सोल्युटली याद हो जाएँगी और आपको स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो मोस्ट कॉमनली है वो मेंशन की है यहाँ पे। इनको इन डेप्थ डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए यू मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।